माय फ्रेंड्स, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। जब से एआई आया है, बहुत कॉमन एक डिस्कशन चल रहा है मार्केट में कि क्या एआई के आने के बाद लीगल प्रोफेशन, अकाउंट प्रोफेशन, टैक्सेशंस या पैरालीगल से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस हैं, क्या ये सारे रिस्क में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, क्या एआई के आने से ये सच हुआ है या ये सिर्फ रूमर्स हैं या ये कुछ और भी रिजल्ट्स दे रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं, 9 to 8 पॉइंट्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, रियल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में पूरी कहानी के पीछे सच क्या है। तो शुरू करते हैं और आप भी अपना एनालिसिस हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपना रियल एक्सपीरियंस कि आपका एआई के आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस बन रहा है। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि जब से एआई आया है, क्या सच में मार्केट में एक डेंजरस एक माहौल बन चुका है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जब से एआई आया है, ये सच है कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन, पैरालीगल तक का काम कुछ हद तक एआई ने अपने अंडर ले लिया है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि क्या पूरा ऐसा हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि एआई को एज अ टूल हम यूज कर रहे हैं और ये यूज हमें करना भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक डेटा रिसेंट में आया जिसमें ये बोला गया यूएस के अंदर जेन एआई के साथ कि 2024-2025 में ऑलमोस्ट 50 to 55% लीगल प्रोफेशन में एआई लोग ट्रस्ट कर पा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन के लिए, कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए, बट ट्रस्ट के लिए यूज नहीं हो पा रहा था। सिमिलरली अकाउंट एंड टैक्सेशन में भी ये नंबर थोड़ा ज्यादा था, अराउंड 60%, बट रिसेंट का जो डाटा आया है उसमें ये देखा गया है कि 5%, ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज हुआ है दोनों ही चीजों में। इससे ये आइडिया लग रहा है कि एआई इज believing and AI is putting belief in all the profession that the tool is good. It is ultimately how the professional are using. अब इसके साथ साथ एक और चीज है कि क्या ये रियली रिप्लेस कर देगा लॉयर्स को। देखो, सिंपल सी बात है कि रिप्लेस करने वाली जहां पे बात आएगी वहां पे कुछ चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे आपकी ड्राफ्टिंग को एक अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप एआई को यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट रिप्लेस लॉयर्स। रीजन बीइंग, वहां पे आपको स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करनी है, आपको प्लानिंग्स भी करनी है, आपको लॉज की वीकनेस, लॉज की स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को भी फाइंड आउट करना है, केस के अंदर क्लाइंट काउंसलिंग भी करना है और फैक्ट्स फाइंडिंग भी करना है। तो ये एआई के अंदर इमोशंस नहीं है, तो ये चीजें शायद नहीं होंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो इसमें एक चीज है कि व्हाट अबाउट द टैक्स प्रोफेशन। हमने लॉयर्स की बात करी कि लॉयर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। नाउ व्हाट अबाउट द टैक्स प्रोफेशनल। सिमिलरली देखो, टैक्स प्रोफेशनल्स में क्या है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट डाल दी, आपने कुछ एक्सपेंसेस डाल दिए, आपने रिकंसिलिएशन से रिलेटेड चीजें डाल दी, आपने एआरएपी की डाटा सारा आपने एआई पे डाल दिया। एआई वहां पे कुछ चीजें आपको गाइड करेगा, वो बताएगा कि ये फैक्ट है, ये नंबर है, ये चीजें हैं, ऐसे हुई है, ऐसे हुई है, इस तरह से आप चीजों को करिए। बट क्या वो अथॉरिटीज की चीजों से वेरीफाई करेगा? लाइक आईआरएस से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, क्या वो उनको भी क्रॉस एग्जामिन करेगा? क्या वो ये देखेगा कि कौन सा डिडक्शन का फॉर्मूला बेस्ट अप्लाई हो रहा है? क्या वो ये देखेगा कि एक्सपेंसेस जो हमारे हुए हैं, क्या वो सही फॉर्म के अंदर, सही कैटेगरी के अंदर क्लेम्स हुए हैं? तो ये चीजें सारी एआई के अंदर नहीं है। यहाँ पे सिंपल ये है कि आप एआई को एज अ टूल यूज कर सकते हैं, अगेन जस्ट टू सेव योर टाइम। द नेक्स्ट इज अगेन, इसी के अंदर हम देखिए बुक कीपिंग की हम बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो बुक कीपिंग में ये है कि क्या इसको सिर्फ हम एज अ बुक कीपर, मतलब सिर्फ डेटा एंट्री के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगेन बुक कीपर जो होता है उसका रोल्स क्या है? उसका रोल ये है कि सिंपल कि कौन सा एक्सपेंसेस या कौन सा बेनिफिट क्यों हुआ है। सिंपल, लेट्स सपोज आपको 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके एआई ये बता देगा कि यू आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। नाउ बुक कीपर आपको ये बताएगा कि ये 30% प्रॉफिट आपका किस स्ट्रेटेजीज की वजह से हुआ, किस प्रोडक्ट की वजह से हुआ, किस प्रोविजन जो आपकी कंपनी के अंदर है या बिजनेसेस हैं, किस चीज़ की वजह से हुआ है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एआई प्लस बुक कीपर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लीगल में हमने बात करी कि लॉयर्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सो व्हाट अबाउट द पैरालीगल। अब देखो, पैरालीगल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लॉ फर्म्स। Why? Because they are playing almost 70 to 80% role in making law firm profitable. Reason being, जितना भी एक लॉयर, अटॉर्नी का टाइम होता है,
वो रिसर्च से बचता है, वो ड्राफ्टिंग से बचता है, वो सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन, क्रोनोलॉजी, सब चीज़ों को मैनेज करने से बचता है, और स्पेशली फाइंडिंग द फैक्ट्स। लेट्स सपोज 50, 100, 200, 400 पेजेस की फाइल है। अब एआई वहाँ पे ये ज़रूर समराइज कर सकता है कि इन 100, 200, 300 पेजेस में क्या डेटा है, बट जो पैरालीगल होगा वो बताएगा उसके बाद कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे हम केस लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं, कैसे हम प्रीवियस जो उसमें जजमेंट्स आई होंगी उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस चीज में हेल्प हमारी कर सकता है पैरालीगल। नाउ द बिगेस्ट इशू इज कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, ये जो प्रोफेशन है, लीगल है या टैक्सेशन है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब हर वो बिजनेसमैन अपने सारे डेटा, आपके बैंक स्टेटमेंट से लेके अपने AR, AP, मतलब कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, कौन सा बिजनेस चल रहा है, किसका क्या प्राइस है, किस कॉस्ट में बेच रहे हैं, किस मार्केट में बेच रहे हैं, कहाँ पे पता होता है। ये अकाउंट्स को, टैक्स एक्सपर्ट को, CA को, CPS को, इनको सारी जानकारी इसकी होती है। सिमिलरली अगर हम लॉयर्स की बात करें, पूरे आपके फैमिली का जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी मैटर चल रहा है इन द फील्ड ऑफ लीगल्स, सारी कहानी एक लॉयर्स को पता होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप AI पे सिंपली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे डाटा ब्रीच कभी भी हो सकता है। अब डाटा ब्रीच अगर आपका हो गया और उसके बाद अगर AI ने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया, तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने एक प्रोफेशनल के साथ एक रिलेशन बनाया है, आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद देम फॉर अ टैक्स कंसल्टेशन, फॉर अ लीगल कंसल्टेशन, तो आप उनको बोल सकते हैं, आप उनको यू कैन सू देम कि आपकी वजह से हमारे मैटर में या हमारे बिजनेस में ये नुकसान हुआ है। नाउ यू आर द पर्सन बिहाइंड दिस ऑल स्टोरी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंशियलिटी AI बिलीव अभी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब AI के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सारी चीज़ें वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेट में है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अगेन, शुड बिजनेस यूज AI? नाउ माई आंसर इज सिंपली यस, हमें AI यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, पहले जो भी टूल्स आए, सबसे पहले ऑन पेपर्स, जैसे अकाउंटिंग की बात करें या बुक कीपिंग की बात करें या लीगल मैटर्स की बात करें, तो हम ऑन पेपर करते थे। जैसे ही चीज़ें ऑनलाइन आई, हमने टूल्स यूज़ करे, हमने लेट्स सपोज इंट्यूट्स के टूल यूज़ करे, हमने ज़ेरो के टूल यूज़ करे, या हमने लॉ के अंदर लीगल एक्स हो गया, लेक्सिस नेक्सिस हो गए, या बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जो पेड सर्विसेज दे रही हैं जहाँ से हम केस फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस जजमेंट फाइंड कर सकते हैं, एवरीथिंग। अब वही चीज़ें हमें ऑफलाइन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। क्या उन टूल्स के आने की वजह से लॉ प्रोफेशन में, टैक्स प्रोफेशन में, अकाउंटिंग के प्रोफेशन में कोई चीज़ गड़बड़ हुई है? नहीं, बल्कि बड़ी एक विंडो ओपन हुई है, बड़ी एक स्कोप ओपन हुआ है, और ज़्यादा लोगों को सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है बिकॉज ऑफ दिस टूल्स। तो यहाँ पे यही चीज़ हो सकती है, विद द टाइम AI कैन हेल्प यू, बट you don't have to rely only on the AI। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके साथ साथ जैसे टूल्स, हम एक टूल को डिस्कस करें, द सिंपल इज़ द ChatGPT, जिसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, या Gemini है, या कोई और भी, क्लाउडी का बहुत जिक्र होता है। अब सिंपल यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप एक आंसर इनसे ले सकते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा। वो बहुत प्रोफेशनली साउंड करने वाला आंसर दे देंगे कि बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं, बट वो वेरीफाइड नहीं होगा। अब जब तक कोई चीज़ वेरीफाइड नहीं है तो आपको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये सिंपल कोई ई-कॉमर्स बिजनेस नहीं है, ये सिंपल कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है जहाँ पे आपने कोई चीज़ ट्राई करी, नहीं चली तो दैट इज़ ओके। यहाँ पे लोगों के इमोशंस, बिजनेस, मनी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन बोथ दिस प्रोफेशंस, लीगल एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना पड़ता है कि आपकी एक गलत फाइंडिंग की वजह से किसी को पेनल्टी हो सकती है, किसी को फाइन हो सकता है, किसी को बिजनेस लॉस हो सकता है, किसी को बहुत बड़ी उसकी सज़ा मिल सकती है। तो इसलिए लीगल में लॉयर्स और टैक्स में टैक्स प्रोफेशनल्स या अकाउंट में अकाउंटिंग प्रोफेशनल, दे ऑल आर एवरग्रीन। ये आज से नहीं, ये सदियों पहले से भी चीज़ें आई हैं, ये सदियों बाद तक भी चीज़ें जाएंगी, टूल्स आते रहेंगे, ट्रांजिशंस आती रहेंगी। हम जिस तरह से पहले, जैसे मैंने बताया, पहले ऑफलाइन मोड में आए, फिर उसके बाद ऑन पेपर आए, उसके बाद फिर पेपर के बाद हम टूल पे आए, टूल के बाद AI में आए, AI के बाद भी हो सकता है कोई चीज़ और भी आए, बट देयर विल बी ऑलवेज दीज प्रोफेशंस नीड। तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें
क्या करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो सिंपली चीज़ क्या है, हमें चॉइस में नहीं जाना है कि वेदर वी नीड टू यूज़ एआई और वेदर वी नीड टू गेट असिस्टेंट फ्रॉम द पैरालीगल, फ्रॉम द लॉयर्स और फ्रॉम द टैक्स प्रोफेशन, अकाउंट प्रोफेशन। नो, वी हैव टू मेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ। अगर सिंपल, आपको एआई को भी यूज़ करना है, आपको एक्सपर्ट को भी यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर अ एआई you can talk, you can discuss, you can chat for a general method, general queries, like you want to draft some complaints, right? Or you want to get idea that what is the standard format of having the complaints, or आपको कुछ भी पता करना है, you are just finding the laws related to the tax slabs, right? But again you have to verify them. For the verify, you can get the information from the official sources like the IRS or India में income tax. और दूसरा, आप एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन एट दिस प्रेजेंट टाइम, एंड ये फ्यूचर तक भी आने की बहुत उम्मीद है कि ये जितना ज़्यादा लोग इसको समझेंगे, जितना ज़्यादा लोग इसका कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, एआई प्लस ह्यूमन, उतना ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आ सकता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, लॉ फॉर्म ज़्यादा मैटर को हैंडल कर सकती है, यू कैन सेव योर मनी। अगर कोई केस में आपका $10,000 लग रहा है, मे बी यू कैन सेव 5,000 विद द हेल्प ऑफ एआई, एंड यू जस्ट नीड टू गेट 5,000 पेड टू योर लीगल कंसल्टेंट और टू द अटॉर्नी। तो ये कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज़ करेंगे, वी विल बी एट द बेटर पोजिशन। सो ये मेरा कंक्लूजन था पूरे जो भी जितने भी टाइम से एआई को मैं पर्सनली बहुत यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि I have learned a lot using the AI, but I also have to limit that कि मुझे AI को कहाँ तक यूज़ करना है एंड कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। आप न्यूज़ पे देखिएगा, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे टैक्सेशन की चीज़ों में ऐसा हो चुका है, इवन इन इंडिया, इवन इन यूएस, कि आपने AI की फाइंडिंग को केस में लगा दिया या टैक्स के अंदर डाल दिया और उसकी वजह से क्लाइंट्स को सफ़र करना पड़ा। तो ये बहुत ही गलत वे है। सो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस सो फार। लाइक पिछले 2 साल से हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट जिसके अंदर अगेन ये टच आने वाला है एआई प्लस ह्यूमन, कि कैसे हम दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेटर आउटकम, फॉर द बेटर लाइक अ मेंटल पीस, एंड फॉर द बेटर रिजल्ट ऑब्वियसली। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ऑब्जर्वेशन, यू कैन कमेंट फॉर द अप्रिसिएशन, एंड फॉर द ऑन गोइंग वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।